उमक्षस्रगपरशुं गदेषु कुलशं पदमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मर्दनीमि महां लक्ष्मीं सरोजस्थितां महालक्ष्मी नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर के अंतिम भाग में उनके भाग्य में क्या लिखा है। देखिए, ग्रहों का परिवर्तन का योग तो हर क्षण, हर पल, हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तनशील है। कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो रुका हुआ है, सब कुछ चलायमान है, चले हुए चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और उस चलने के कारण से वो आपके जीवन में प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। ग्रह भी चलायमान है, सब कुछ चलायमान है, आप भी चलायमान है, आपके अंदर की श्वास भी चलायमान है, सब कुछ चलायमान है इसके अंदर यहाँ पर। तो उसी के अनुसार से क्या बन रहा है, परिवर्तन के योग बन रहे हैं। सब कुछ भी संसार में ऐसा नहीं है कि एक जैसा रहेगा। इसलिए जिन्होंने उम्मीद पाल रखी है कि आगे आने वाले समय में बढ़िया, आजकल सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो आगे आने वाले में भी बढ़िया चलता रहेगा, नहीं, कुछ भी बदल सकता है। या कुछ कष्ट हो रहे हैं तो हमेशा कष्ट विद्यमान रहेंगे, ऐसा नहीं है भाई। बदलेगा, बिल्कुल बदलने का नियम है, एक चक्र के अनुसार चलता है। बस हम कर्म को यदि सही कर लें तो जो शुभ है वो शुभ की तरफ हमारे को ले जाएगा, और अशुभ से भी शुभ की तरफ हम ले जा सकता है वो हमारा शुभ कर्म। और यदि हम नहीं सुधरे, नहीं समझे और जो मर्जी में आए उसी प्रकार से व्यभिचार करते रहे तो फिर कर्म का प्रभाव आपको अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, इस सिद्धांत को समझ लेना चाहिए। तो समझें कि सितंबर के अंतिम भाग में आपके साथ क्या होने वाला है मिथुन राशि वालों। ये दिव्य दृष्टि ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से ही समझ में आ सकती है, और उन सब चीज़ों को समझकर आप अपने समय को बदल सकते हैं, प्रभाव को बदल सकते हैं। जी हाँ, तो सितंबर के अंतिम भाग में कई ग्रहों के परिवर्तन के योग बन रहे हैं। विशेष ग्रहों की समझने की बात करें तो मंगल ग्रह सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो होने जा रहे हैं अस्त, बहुत लंबे समय के लिए अस्त होंगे। और आपकी राशि के अनुसार से आपके लाभ के स्वामी हैं मंगल, और उसका प्रभाव क्या होगा आपके ऊपर, तो ये सारी बातें आपको समझ लेनी चाहिए। इसके साथ साथ कई बड़े महत्वपूर्ण उत्सव पड़ने वाले। हम सब ललायित रहते हैं कि माँ की कृपा कब होगी। मंदिर में जाते हैं और बोलते हैं भगवती महालक्ष्मी कृपा 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 प्राप्त करने के, वो कृपा प्राप्त करने के दिन आ गए हैं। लेकिन अगर विधि सही मालूम हो, वो क्या होता है कि किसी को, हमको सबको छोटी छोटी विधियां मालूम हो गई हैं, वो हम सब पंसारी बन के बैठ गए हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं उनको कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, केवल हल्दी की एक गांठ हमारे पास आ जाती है और उसी से हम पूरी बनेटी घुमाना शुरू कर देते हैं। यही हमारे सिद्धांतिक नियम है। सामने वाले को बस जिसके हाथ में आ गई उसने उसी चीज़ को घुमा दिया, और जितनी बढ़िया हुई उसको लाभ प्राप्त हो गया, और पंसारी की दुकान बना के हम बैठ जाते हैं। तो ऐसे में सुंदर तरीके से विधि को समझ लेना चाहिए सर्व ज्ञान के लिए। और वो विधि कौन सी है, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के सुंदर दिवस आने वाले हैं, वो इन्हीं दिनों में आएंगे, सितंबर के अंतिम दिवसों में। तो समझ लीजिएगा कैसे कैसे आपको कौन सा प्रयोग कर लेना है, कब कर कर कैसे उसको लाभ ले सकते हैं, समस्त कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि सितंबर के अंतिम में आपके साथ क्या कुछ होने के योग हैं ग्रह तिथि वार के अनुसार से। सबसे पहले बात करते हैं किस सितंबर की, भाद्रपद का महीना और साथ साथ षष्ठी तिथि शुक्ल पक्ष की और गुरुवार। और ग्रह योग विशेष तौर पर दिखा रहे हैं, इस समय थोड़ा भारी है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। विशेष तौर पर हर चीज़ को, बहुत ज़्यादा शत्रु आपके कॉम्पिटिटर्स आपको कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना सकते हैं, तो बहुत सोच समझकर कार्य करने की ज़रूरत है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। सुबह सुबह आपने को कीर्ति को प्राप्त करने के निमित्त, यश को प्राप्त करने के निमित्त अपने अंदर ऐसा प्रकाश उत्पन्न करें कि सब कुछ शांत हो जाए। उसके लिए क्या उपाय किया जाए, बड़ा सुंदर उपाय है। सूर्य षष्ठी है इस दिन। भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए उनको सुबह सुबह एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें पीला फूल डालकर, कनेर का फूल बहुत आ रहे हैं आजकल, किसी बाग बगीचे में चले जाइए, कनेर के पुष्प मिल जाए, करदम फूल जिनको बोला, करदम का वृक्ष बोला जाता है, पीले रंग का फूल होता है, उसको लेकर भगवान को अर्घ दें उसके द्वारा जल में डालकर। देखिए समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। और साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है, जो करीब करीब सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर को 3:34 तक रहेगा। तो कोई नया कार्य आरंभ करना है तो उसका लाभ ले सकते हैं। वहीं 22 तारीख के दिन हम बात करें तो बहुत सुंदर तिथि है, महालक्ष्मी के व्रत इस दिन से आरंभ हो जाएंगे। उदय तिथि के रूप में सप्तमी तिथि विद्यमान रहेगी, शुक्रवार का अवसर रहेगा। और ग्रह योग आपके लिए परिवर्तन का योग बना रहे हैं। सुबह सुबह थोड़ा कष्ट हो सकता है, भारी रहेगा समय, लेकिन चिंता ना करें, यदि लगे रहे तो दोपहर के बाद से परिवर्तन के योग बहुत सुंदर तरीके से आपके बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और समस्त कार्यों को लाइन पर, गाड़ी लाइन पर आप ले ही आएंगे, ऐसे योग बन रहे हैं।
महालक्ष्मी के व्रत आरंभ हो रहे हैं, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें, आप महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का व्यवस्था बनाएं। महर्षि भृगु के द्वारा विशेष तौर पर एक बार भगवान विष्णु का अपमान किया गया था। महालक्ष्मी को ऐसा लगा और उन्होंने शाप दे दिया भृगु को। जब महाराज भृगु ने भगवान की छाती पर पैर रख दिया था तो भगवान भगवती ने भृगु को शाप दिया था कि हाँ, आज के बाद हम आपके पास आएंगे नहीं। तो महाराज भृगु भी बड़ा उद्भट विद्वान थे और भगवान के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार से माँ भगवती से कहा कि मैं आज से ऐसे मंत्र बनाता हूँ, ऐसी विधि बनाता हूँ कि जो इन मंत्र का जप करेगा माँ भगवती, आपको उन पर कृपा करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो वो उन मंत्रों को सिद्ध कर कर उनका अनुष्ठान करने की वेला आ गई है। महालक्ष्मी व्रत आमतौर पर जनमानस जो है ना, केवल प्रपंच में फंस जाता है, केवल पूजन करके या कुछ बाह्य चीज़ों कथाएं सुनकर केवल उसी चीज़ में कहता है कि महालक्ष्मी के व्रत हो गए। अरे ऐसे नहीं होने वाले, ऐसे बिल्कुल नहीं होने वाले। शास्त्र विधि बड़ी विधि है, अनुष्ठान की विधि है। हमारे तो मंत्र का अनुष्ठान करने का एक पूर्ण विधि पूरा कर्मकांड के सिद्धांत के अनुसार से बनाया गया और कहा गया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कर्म पूरा यदि कर लिया जाए तो उसका प्रभाव शून्य हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि विधि सही है, उच्चारण सही है, कर्म बिल्कुल ठीक है, समय बिल्कुल ठीक है, मुहूर्त बिल्कुल ठीक है, तो वो तो भेदन होना ही है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यदि भेद व्यवस्था, ये महालक्ष्मी के व्रत इतने चमत्कारी है, लेकिन आप पता नहीं क्या करते आए हैं, हमको नहीं पता है, तो हम उसकी विधि आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवती को प्रसन्न करने के श्री सूक्त के रूप में विद्यमान है ये मंत्र, 16 मंत्र, 16 दिन के 16 मंत्र हैं, 16 विधियाँ हैं उनकी, किस प्रकार जप करना चाहिए, लोम विलोम पद्धति से और किस प्रकार से संपुट लगाकर कैसे उनका पाठ किया जाता है, उसका पूर्ण विधि है। और यदि इन 16 दिवसों में उनका पूर्ण अनुष्ठान कर लिया जाए तो कहा जाता है संपूर्ण प्रकार से माँ भगवती कृपा प्राप्त हो जाती है। वो मंत्र बड़े चमत्कारी हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो मावह। इस प्रकार से मंत्र चलता है। अंत में कहा जाता है या श्री, विशेष तौर पर इस प्रकार से मंत्र कहे जाते हैं जो 16 मंत्रों का नित्य प्रति अनुष्ठान करते हैं, जब करते हैं, यज्ञ करते हैं घी के द्वारा, चंदन के द्वारा और विशेष तौर पर कमलगट्टों के द्वारा, कहा जाता है महालक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। इसके अंदर समिधा कौन सी उपयोग की जाती हैं? बेलपत्र की समिधा, चंदन की समिधाएं उपयोग करते हुए यज्ञ करना चाहिए। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ के यज्ञ करना चाहिए। कहा जाता है कि इन 16 दिनों में चमत्कार होने के अद्भुत योग बनते हैं। तो सुंदर तरीके से यदि आपने किया तो बहुत सुंदर रहेगा। ग्रहों का योग, ग्रह कैसे है वो हमने आपको बताई दी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, नए कार्य आरंभ करने के लिए तिथि थोड़ी वीक है, भद्रा विद्यमान रहेगी, जो करीब करीब 1:54 से आरंभ होगी। उसके बाद जो तो यानी दोपहर के बाद कोई नया कार्य आरंभ करने से आपको बचना चाहिए और जो विधि के अनुसार है नया प्रोजेक्ट हाथ में ना लें, तो अन्यथा कष्ट हो सकता है। 23 तारीख की ग्रहगणना विशेष तौर पर दिखा रही है, अष्टमी तिथि है, उस दिन खासतौर पर शनिवार का अवसर है और राधा अष्टमी का सुंदर योग बन रहा है। ग्रहों का योगायोग आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। आपके द्वारा किए गए कार्यों का फल प्राप्त होने के लिए, सफलता प्राप्त होने के लिए अच्छे योग आपके बन सकते हैं। ग्रह आपके बिल्कुल अनुकूल बने हुए हैं। ऐसे में कन्या पूजन कर कर सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। राधा अष्टमी है, छोटी कन्याओं को वस्त्र देकर, उनको पूजन कर कर, उनको मिठाई इत्यादि देकर उनका आशीर्वाद लें, कल्याण होगा। 24 तारीख की ग्रहगणना विश्व स्तर पर दिखा रही है कि नवमी तिथि विद्यमान है, रविवार का अवसर है और ग्रहों का योगायोग आपके लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन के रास्ते बना रहा है। ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से आप समझिए मंगल आपके चतुर्थ भाव में चल रहे हैं और चतुर्थ भाव में मंगल रहते हुए वहाँ पर अस्त हो जाएंगे। चतुर्थ के मंगल विशेष तौर पर व्यक्ति को अकेला अकेला डाल सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, मंगल जैसे आपके स्थान में है, ऐसे में मंगल का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहेगा। आप ज़्यादा मैं करके मैं स्वयं कर लूँगा, मैं अपने आप कर लूँगा, आप अलग हो सकते हैं, लोगों से उपराम कर सकते हैं, लोग आपको से थोड़ा परेशान हो सकते हैं, ये भावना रखिएगा, अन्यथा सब कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। और मंगल बहुत लंबे समय के लिए अस्त होने जा रहे हैं, आज से करीब करीब 4 महीने के लिए। बहुत वर्षों बाद ऐसा योग बनाया कि मंगल 3 राशियाँ पार करेंगे और अस्त स्थिति में रहेंगे, सूर्य के कारण से अस्त हो जाएंगे। इसके लिए एक अलग से हम कार्यक्रम भी बना रहे हैं, वो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर, आचार्य वाणी पर जाकर अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपकी राशि के अनुसार से क्या प्रभाव रहेगा। तो देखिए आपकी राशि के अनुसार से मंगल बहुत महत्वपूर्ण भावों के स्वामी हैं। आपके शत्रु भाव के, रोग भाव के स्वामी तो हैं ही हैं, लेकिन लाभ के भी स्वामी हैं। तो ऐसे में आप अच्छे समझ लेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। उपाय आपके लिए सबसे श्रेष्ठ हमें दिखाई देता है कि सुंदरकांड का नित्य प्रति पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस स्थिति में सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान होगा करीब करीब 1:14 के बाद। तो नया कार्य आरंभ करने के लिए बड़ा सुंदर रहेगा समय, उसका लाभ आप ले सकते हैं। 25 तारीख को ग्रह गणना के अनुसार से उस दिन दशमी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है भाद्रपद मास की, और एकादशी उस दिन क्षय हो गई है। तो
तो ऐसे में ग्रह योग आपके लिए जो योग बन रहा है वो थोड़ा भारी दिखाई देता है। किसी बंधन में ना फंस जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई एग्रीमेंट, कोई बात, किसी चीज़, कहीं कमिटमेंट कर ले, वो कमिटमेंट पूरा ना पाए, कोई आपको बातों में फंसाने का प्रयास कर सकता है। ऐसे में समस्त कार्यों को बहुत सोच समझ के करने का आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़े खर्चे बढ़ने के योग बन सकते हैं, लोन की आवश्यकता पड़ सकती है, ऐसा योग पड़ रहा है तो थोड़ी सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है। उपाय क्या करें? उपाय भी बड़ा सुंदर है। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर भगवान शालिग्राम जी का विशेष तौर पर अभिषेक करें, उन पर विशेष तौर पर पंचामृत से उनका अभिषेक करके उस चरणामृत को ग्रहण करें, ये सुंदर रहेगा। ये उपाय करना। पद्म एकादशी है इस दिन, उसके द्वारा कल्याण के योग बन सकते हैं। 26 तारीख को ग्रह गणना के अनुसार से द्वादशी तिथि है, भगवान वामन देव की जयंती है। ऐसे में मन बटुक ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह योग आपके लिए थोड़े भारी हैं, ध्यान रखते हुए कार्य करें। चंद्रमा के योग अच्छा नहीं है, खर्चे बढ़ने के योग बन रहे हैं। ऐसे में सावधान होते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। सावधानी से रखते हुए कार्य करें तो आपके लिए अच्छा है। उपाय हमने आपको बताया। 27 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि त्रयोदशी तिथि है और बहुत खास योग बन रहा है। प्रदोष, बुध प्रदोष का योग बन रहा है। महत्वपूर्ण, बुध प्रदोष बहुत महत्वपूर्ण रहता है व्यवसायिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, संसार में आगे बढ़ने के लिए और धन संबंधित कार्यों में आगे बढ़ने के लिए ये प्रदोष अद्भुत है। ऐसे में कहा जाता है कि जो बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करता है, इच्छु रस से जो भगवान का अभिषेक करता है, माँ भगवान शंकर का प्रदोष है। प्रदोष तिथि के अंदर कहा जाता है कि शाम के समय प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद करीब करीब 2 घड़ी तक का ये सुंदर मुहूर्त रहता है। इसमें जो भगवान का आराधना करता है, उस समय भगवान का अभिषेक करता है, रुद्राष्टोत्तरी का पाठ करवाता है, तो ऐसे में समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा चले गए हैं, आपके लिए लाभ के संकेत मिल रहे हैं। धर्मरत आप रहेंगे, सरल आप रहेंगे, लेकिन सरलता का कोई नाजायज़ फायदा उठाने का प्रयास कर सकता है, लेकिन आप किसी का अहित नहीं करते दिखाई दे रहे हैं, तो धर्म का पूर्ण लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। धर्म के विशेष तौर पर जितना सानिध्य प्राप्त करेंगे उतना आपके लिए सुंदर रहेगा। तो अच्छे योग बन रहे हैं, उसका लाभ लीजिए। रवि योग भी सुबह से विद्यमान है। कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो उसका लाभ ले सकते हैं। सुबह 7:10 से लेकर शाम को 6:56 तक योग रहेगा। अच्छा रहेगा योग आपके लिए। 28 तारीख को चतुर्दशी का योग है। ये चतुर्दशी बेहद खास है, अनंत चतुर्दशी है और साथ साथ उस दिन सत्यव्रत का योग भी है। पूर्णिमा का अगले दिन विद्यमान है, लेकिन रात्रि में पूर्णिमा आ जाने के कारण से उस दिन सत्यव्रत उसी दिन किया जाएगा। ग्रह का योगायोग आपके लिए बड़ा अच्छा बना हुआ है, अनुकूल बना हुआ है और आपके लिए सब भगवान अध्यात्म के द्वारा धर्म में आपकी रुचि, अध्यात्म में आपकी रुचि अच्छी रहेगी और सरल आप रहेंगे और उसके द्वारा आपके लिए अच्छे कार्य, धर्मयुक्त कार्य, सत्य कार्य आपके द्वारा होने के योग बनते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपके द्वारा कोई अहित कार्य करने का भाव भी मन में आ सकता है। आ भी जाए तो आप करेंगे नहीं, ऐसा योग बन रहा है। तो आपके लिए मैं पूर्ण गारंटी ले सकता हूँ कि आपके द्वारा अच्छा कार्य होने के योग हैं। तो लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा सरलता कई बार लोग क्योंकि उपेक्षा का शिकार बन जाते हैं। थोड़ा बुद्धि का उपयोग करते हुए थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम आपको करने का प्रयास करना चाहिए। जितना आटे में नमक विशेष तौर पर है तो स्वाद भी देता है, तो उसका ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। कष्टों को दूर करने के लिए भगवान अनंत देव का पूजन करें, सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, सबसे श्रेष्ठ उपाय है, करिए, कल्याण होगा। अगले दिन की बात कर लेते हैं। 29 तारीख को पूर्णिमा का योग पड़ रहा है, उस दिन से श्राद्ध आरंभ हो जाएंगे। तो श्राद्धों के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त अवश्य तर्पण इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, गायत्री का जप इत्यादि अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, गऊ ग्रास निकालना चाहिए। ये सुंदर तिथि है, इस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध रहेगा। ग्रह योग आपके लिए अनुकूल बने हुए हैं और सुंदर तरीके से आपके लिए ग्रह का उपाय भी योग बन रहा है, बड़ा सुंदर बन रहा है। आप अपने कार्यों में जो आप लिप्त हैं उसका पूर्ण फल प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। सुंदर रहेगा ग्रहों का समय समय, तो उसका लाभ आप लेने का प्रयास कीजिए। पुरुषार्थ से काम करें, केवल थोड़ा सा सबको साथ लेके चलने का आपको प्रयास करना है। मंगल अस्त हो गए हैं, ऐसे में मंगल अस्त होने के कारण से आपका मनोभाव थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि कोई साथ नहीं दे रहा है आपको, आप अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। चिंता ना करें, अकेला चला ही भाड़ भूज सकता है। आपके इतनी सामर्थ्य है, आपको केवल अपने विश्वास को जगाने की ज़रूरत है। मंगल थोड़ा कमज़ोर है, उसको शक्ति देने का प्रयास कीजिए तो बहुत सुंदर रहेगा। आपके हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, आपके लिए ग्रह अनुकूल होंगे। इस दिन जैसे हमने कहा कि श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं, तो अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना, गऊ को ग्रास देना, गाय को भोजन कराना, ये सब चीज़ अच्छी रहेंगी आपके लिए। 30 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि भाद्रपद के बाद अश्विन का महीना आरंभ हो रहा है। प्रतिपदा तिथि है मध्याह्न तक, उसके बाद मध्याह्न में ही द्वितीया आ जाएगी। तो इस दिन श्राद्ध रहेगा प्रतिपदा और द्वितीया दोनों का, तो आप सब उसका लाभ ले सकते हैं। प्रतिपदा और द्वितीया का श्राद्ध जो रहेगा उसके अनुसार से सुंदर तरीके से इसका लाभ लेते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। शनिवार का अवसर है। देखिए, ग्रहों का योग आपके लिए अच्छा बना हुआ है, सुंदर है,
लेकिन बस इसी बात का ध्यान रखना है, आपको अपने अंदर विश्वास जगाए रखना है। जो आप कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलने के अच्छे योग आपकी राशि के अनुसार से बनने की प्रबल व्यवस्था बनी हुई है, तो सुंदर तरीके से कार्य आपको करने का प्रयास करना चाहिए। श्राद्ध आरंभ हो गए हैं। श्राद्धों के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त, जैसा हमने कहा कि जिस तिथि को आपको बता रहे हैं, हमने सुंदर व्यवस्था कर दी है। अपने चैनल के माध्यम से हर रोज़ बता देंगे कौन सी तिथि में कौन सा श्राद्ध पड़ना। कई जगह भ्रांति हो जाती है। जैसे 30 तारीख की भ्रांति ये है कि कई लोगों ने कह दिया कि प्रतिपदा का श्राद्ध जो है कई मतों के अनुसार से 29 तारीख को कर लेना चाहिए, लेकिन हमारे मत के अनुसार से हमने पूरा विधान समझा कि जो प्रशस्त कौन सी तिथि होती है, उदय तिथि के श्राद्धों में उदय तिथि नहीं देखनी चाहिए। श्राद्ध में मध्याह्न तिथि देखनी चाहिए कि मध्याह्न के समय, दोपहर के समय, जो करीब करीब मध्याह्न का समय है, मध्य काल जब भोजन करने का समय होता है, उस समय करीब 10 बजे से लेकर 1, 1:30, 2 बजे तक का समय मुझे मध्याह्न का समय माना जाता है। उस समय में कौन सी उस तिथि को जो है उसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। यदि 29 को देखें तो प्रतिपदा उसके बाद आ रही है, और अगले दिन को देखें तो द्वितीया जो है वो मध्याह्न से पहले समाप्त हो गई है। तो 30 तारीख को प्रतिपदा और द्वितीया दोनों के श्राद्ध करने का शास्त्र में नियम प्रशस्त कहा जाता है। हमारी ज्ञान के अनुसार से, हमारी बुद्धि के अनुसार से, तो हमने जो विचार रखा, समझा, उसके अनुसार से आपके समक्ष रखा है। और आपको अवश्य अपने घर में अपने पितरों के निमित्त ये समस्त कार्य श्राद्ध के अनुसार से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। श्राद्ध श्रद्धा का समर्पण है, और हमारी संस्कृति में इसको बहुत परिष्कृत वैज्ञानिक ढंग से समझने का प्रयास किया गया है। इसीलिए इन दिनों को सुंदर सुव्यवस्थित कर कर पितरों के निमित्त रखा गया है। इनके पितरों के निमित्त तर्पण करने का नियम बनाया गया है। तो शुद्ध ब्राह्मण को, अच्छे ब्राह्मण को बुलाकर अब तर्पण करें। तर्पण में क्या किया जाता है? श्राद्ध के निमित्त अपने इस पितृ तीर्थ से अंगूठा और पहली उंगली के बीच में से जल लेकर, थोड़ा तिल लेकर, जौ इत्यादि लेकर पूर्ण देव तर्पण, पितृ तर्पण, ऋषि तर्पण, ये सब करने की व्यवस्था हो जाती है। अवश्य करना चाहिए। गायत्री का जप अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। गऊ के निमित्त ग्रास निकालना चाहिए। श्वान के निमित्त, काक के निमित्त, चींटियों के निमित्त, भिक्षुक इत्यादि के निमित्त जो बलि इत्यादि निकालने की व्यवस्था की गई वो अवश्य करनी चाहिए। आपके पितृ अपेक्षा रखते हैं, कहीं आसपास ही रहते हैं आपके, 3 पीढ़ी तक हर व्यक्ति को अवश्य अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करने की सुंदर व्यवस्था बनानी चाहिए। आप अपने घर में करें, तीर्थ स्थल पर जाके करें, सुंदर व्यवस्था है। आपने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर व्यवस्था रखी है। इन श्राद्धों के दिनों में सुंदर गायत्री का यज्ञ रखा गया है और पितरों के निमित्त तर्पण कराने की व्यवस्था की गई है, ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था की गई है। आप भी इस सेवा का लाभ ले सकते हैं और अपने पितरों के निमित्त समस्त कार्य करने की सुंदर लाभ ले सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर विद्यमान है। इसके साथ साथ हमने सुंदर व्यवस्था उसकी भी करी है कि महालक्ष्मी यज्ञ जो चल रहा है 16 दिवसीय, उसमें भी आप अपने नाम के द्वारा सुंदर तरीके से यज्ञ कर सकते हैं। सिद्ध किए हुए श्री महालक्ष्मी यंत्र जो इन अनुष्ठान के बाद बनाए जाएंगे उनको प्राप्त कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है, संपूर्ण विधि जान सकते हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है। दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं। रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है। नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर। आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योगाश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग और बहुत सारे शोध कार्य करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।